तकरीबन दोस्तों रात में 12 बजे के करीब में एक घर में तकरीबन 4 से 5 लोग पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में वहाँ पे ऐसा वारदात कर देते हैं कि माँ-बेटी की जब कत्ल करते हैं और कत्ल करके आरोपी जो हैं वहाँ से फरार हो जाते हैं और फरार होने के बाद में जब उसकी दूसरी बेटी को अपनी माँ और अपनी बहन की आवाज़ लगाती है, तो दोस्तों वहाँ से आवाज़ नहीं आती। हालाँकि उसकी जो बहन रहती है, वो वहाँ पर पहुँचती है और देखती है कि माँ और बेटी दोनों दुनिया से जा चुकी हैं, तो वहीं पर काफ़ी चीख और पुकार करने लगती है और पुकार करने के बाद में दोस्तों जो होता है कि आप भी अगर इस कहानी को सुनोगे, तो आपकी रुएँ काँप जाएँगी और आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएँगी। तो दोस्तों आज की कहानी समझने की हम कोशिश करते हैं और क समझने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों ये कहानी जो निकल के आ रही है, गोरखपुर के चौरा चौरी थाने के अंतर्गत में एक छोटा से गांव है और वहाँ एक बहुत ही गरीब परिवार रहता है। परिवार में उसकी माँ रहती हैं, उसकी 2 बेटी रहती हैं, 1 भाई रहता है। हालाँकि उसका पिता जो रहता है तकरीबन 10 से 12 साल पहले ही गुज़र जाता है। उसकी माँ-बेटी बरामदे में सो रही थी और तकरीबन 2 बजे के करीब में कुछ बहुत ही तेज़ से घर में आहट आती है और आहट आने के बाद में जब उसकी दूसरी नंबर वाली बेटी मम्मी और अपनी बहन को आवाज़ लगाती है, तो दोस्तों वहाँ से आवाज़ नहीं आती। आवाज़ ऐसी आती है कि वहाँ पर बदमाश जो हैं इस मौके और इस मामले को अंजाम दे रहे थे, वहाँ से उन लोगों की आवाज़ आती है। हालाँकि जो उसकी बेटी रहती है, उसने तुरंत ही उन लोगों को इस बात की जानकारी देती है कि मैंने 112 नंबर पर कॉल कर चुकी हूँ और अभी थोड़ी-सी समय में पुलिस आ जाएगी। हालाँकि जो अपराधी रहते हैं, जो इस घटने को अंजाम देते हैं, इस बात की जानकारी पाते हैं तो कहीं न कहीं वो लोग डरते हैं और डरने के बाद में वहाँ से भाग जाते हैं। हालाँकि ये लड़की जो रहती है, इसने अच्छा काम ये करती है कि इसने जो 112 नंबर की कॉल की जानकारी देती है, तो उन लोगों को काफ़ी डर होता है कि कहीं न कहीं अब यहाँ से निकलना होगा। अगर वो कॉल की बात नहीं लोगों के बीच शेयर करती, तो आज इस दुनिया में वो लड़की भी नहीं रहती। सारा मामला जो है दोस्तों काफ़ी गंभीर हो जाता है और गंभीर होने के बाद में तकरीबन रात 2 बजे के करीब जब वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, तो देखती है कि काफ़ी बड़ा दुर्घटना घट जाता है। हालाँकि पुलिस जो रहती है बॉडी को अपने कब्ज़े में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए तुरंत ही वहाँ से भेज देती है। हालाँकि देखा जाता है कि इस समय सोशल मीडिया पर और इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक पर इस बात की और इस वीडियो को काफ़ी ट्रेंड हो रही है और काफ़ी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और देखने के साथ-साथ काफ़ी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही घर में माँ-बेटी की हत्या हो जाती है और हत्या होने के बाद में आरोपी जो हैं घर से फरार हो जाते हैं। हालाँकि पुलिस पहुँचती है अपनी टीम के साथ में और वहाँ पर मौके का जायज़ा लेती है और जाँच करती है और कुछ समय गुज़रता है, जैसे सुबह होता है और वो सुबह होने के बाद में कुछ सोशल मीडिया के कर्मचारी भी पहुँचते हैं और इस बात को और इस घटना को जानने की कोशिश करते हैं। हालाँकि उसकी जो बेटी रहती है दूसरी नंबर वाली, इस बात की और इस वारदात की सारी कहानी जो है सोशल मीडिया के अधिकारी और जो पत्रकार रहते हैं उन लोगों के बीच शेयर करती है। शेयर करने के दौरान पर वो लड़की जो है सारी बीती हुई कहानी जो है बताने लगती है कि तकरीबन उसको जब आहट की आवाज़ लगती है, तो उसने बोली कि मैं माँ को आवाज़ दे रही हूँ और माँ वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही है, ना बहन की आवाज़ आ रही है। हालाँकि मैं वहाँ दरवाजे के पास पहुँचकर जब आवाज़ देती हूँ, तो वहाँ से कुछ आवाज़ ऐसी आती है कि इस लड़की को पकड़ो और इसके साथ भी यही काम कर दो। हालाँकि वो लड़की जो रहती है काफ़ी डर जाती है और काफ़ी सिमट जाती है और सिमटने के बाद में वो लड़की बहुत ही हिम्मत जुटाती है और हिम्मत जुटाने के बाद में उसने बताती है कि मैंने 112 नंबर पर कॉल कर चुकी हूँ, अभी थोड़ी ही समय में यहाँ पर पुलिस पहुँच जाएगी। हालाँकि इस बात को जब वो लोग जानकारी पाते हैं कि अभी यहाँ पर कुछ ही समय के बाद में पुलिस आ जाएगी, तो वहाँ से जो है घर से फरार हो जाते हैं। ऐसा कि देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर ऐसी ही बातें ये लड़की ने अपना शेयर किया है। हालाँकि अगर ये लड़की 112 नंबर को नहीं शेयर करती, नहीं उन लोग से बताती, तो देखा जाता है कि दोस्तों
इसके भी साथ में वही दुर्घटना घट सकता था। हालाँकि देखा जा रहा है इसमें कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो वहाँ पर बताया जाता है कि रिपोर्ट के मुताबिक माँ और बेटी की मौत की रिपोर्ट के दौरान में कुछ बड़ा ही खुलासा पुलिस ने किया है। जहाँ पर कहा जाता है कि कोटेदार राज प्रताप को और उनके बेटे को 2 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद में इनको जेल भेजा गया है और जेल भेजने के बाद में देखा जाता है कि जो आरोपी और लोग हैं उनकी भी जल्दी ही तलाश जारी है। हाल ही के कहा जाता है कि जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद में इनके ऊपर काफ़ी सख्त कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। जहाँ पर देखा जाता है कि वहाँ पर काफ़ी बड़ी-बड़ी टीम आ रही हैं, जैसे काफ़ी आला अधिकारी लोग की टीमें भी आ रही हैं और मौके का जाँचा कर रही हैं कि ऐसी दुर्घटना माँ-बेटी की कत्ल हो जाती है और आरोपी जो हैं वहाँ से फरार हो जाते हैं। हालाँकि गाँव वालों से भी कुछ पूछताछ होता है और पूछताछ के दौरान पर कुछ नहीं बता पाते, जहाँ पर देखा जाता है कि जो उसकी बेटी है, वो सारा कुछ इस मामले की चश्मदीद गवाह भी है और देखा जाता है कि सारी कहानी जो है, वो सारी लोगों के बीच सैर करती है। जहाँ पर लड़की ने अपने खुलकर भी बताया है कि हमारे भाई और बहन जब कोटेदार के पास कुछ सामान लेकर और राशन लेने के लिए जाते थे, तो वहाँ पर देखा जाता है कि कोटेदार जो थे, वो राशन भी नहीं देते थे और ऊपर से काफ़ी गाली और गिरफ्तारी भी देते थे और काफ़ी वार्निंग भी देते थे कि यहाँ पर आओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हम कर देंगे। हालाँकि लड़की ने बयान में बताया है कि ऐसी हम लोग बात डालकर और डर की वजह से हम लोग वहाँ पर राशन लेने के लिए नहीं जाते थे। अपने ही करीबी गाँव में राशन मिल जाता था, जहाँ पर एक दूसरे कोटेदार के पास ये लोग जाकर अपना राशन ले आते थे। हालाँकि इन लोग को पहले से ही शक था और पहले से इनके लोग के ऊपर दबाव देते था और देखा जाता है कि कोटेदार की इसमें देखी जा रही है कि उसके बेटे और कोटेदार जो रहता है, कोटा जो चलाता है, उसका गिरफ्तार हो गया है और गिरफ्तार होने के बाद में जल्दी ही इस मामले का जल्दी ही खुलासा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे अपराधी जो हैं इस समय पे पकड़े जाते हैं और पकड़ने के बाद में जब पुलिस इनके ऊपर काफ़ी कानूनी कार्रवाई करती है और जब अपना शिकंजा तैयार करती है, तो देखा जाता है कि दोस्तों इस समय काफ़ी अपराधी जो हैं तोता हँस का बोलने लगते हैं। हालाँकि इस मौके और इस टीम पे देखा जा रहा है कि जाँच जारी है और जाँच जारी के बाद में देखा जाता है कि जो अपराधी हैं इसमें सारे अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करके इनके साथ काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आपको जागरूक और संकेत और संचेत और सचेत करना है, क्योंकि ऐसी घटनाएँ से आप लोगों को सावधान रहना है, क्योंकि डेली की डेली नई-नई कोई न कोई घटनाएँ सामने आ रही हैं। जैसे कि दोस्तों आपने अभी देखा होगा कि साहिल और मुस्कान का काफ़ी सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है कि पत्नी ही अपनी प्रेमी के साथ में अपने ही पति की हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद में पत्नी जो रहती है अपने प्रेमी के साथ शिमला चली जाती है घूमने के लिए, अय्याशी करने के लिए। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि मैं कितना घटिया काम करके आई हूँ, किसी को कत्ल करके आई हूँ और ये कत्ल करना अच्छा नहीं है और इसके बाद में हमारे ऊपर जो होगा उसको हमें मालूम नहीं है। हालाँकि ऐसे में देखा जाता है कि ये दोनों लोग को गिरफ्तार करके और जेल की हवा खा रहे हैं। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही मकसद रहता है कि आपको सचेत और सचेत करना रहता है। कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखना। ओके बाय।